ब्रिटेन की महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय अब हमारे बीच नहीं है। 8 सितंबर को उन्होंने आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सोमवार यानी कि आज राजकीय सम्मान के साथ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बताया जा रहा है क्वीन के अंतिम संस्कार में लगभग 500 राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। कुछ देशों के क्वीन और किंग भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात अगर भारत की करें तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन में हैं और वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसके अलावा बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड और स्पेन के राजा रानी भी इसमें शामिल होंगे। हैरानी की बात यह है कि कई देशों को निमंत्रण नहीं दिया गया है और इन देशों में रूस, बेलारूस, म्यांमार, ईरान शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस ने जिस तरह से हमला किया, उसकी वजह से उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नहीं बुलाया गया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि चीन को बुलाने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अब तक ये जानकारी नहीं मिली है कि ब्रिटेन की तरफ से महारानी के अंतिम संस्कार में चीन को बुलाया गया है या नहीं, शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया है या नहीं। वैसे आपको बता दें, फ्रांस, ब्राजील, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तुर्की इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। बताते चले आपको, ब्रिटेन ने बीजिंग के खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाया है और ट्रेड को लेकर, जासूसी को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच आपस में टकराव है और इसी को लेकर माना जा रहा है कि महारानी के अंतिम संस्कार में चीन को नहीं बुलाया गया। खैर, यहाँ पर आपको कुछ अब अहम बातें बताते चलते हैं। जैसे ब्रिटेन में पिछले 57 सालों में ये पहला राजकीय अंतिम संस्कार है। इससे पहले 1965 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का अंतिम संस्कार किया गया था। क्वीन के बारे में आपको एक बहुत अहम जानकारी देते चलते हैं। अपने शासनकाल के दौरान क्वीन 15 देशों की राज प्रमुख रही। उनके जाने के बाद अब उनके बेटे चार्ल्स किंग बने हैं। बहरहाल ये जो अंतिम संस्कार है, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और ये सुरक्षा कितनी ज्यादा चाक चौबंद रहने वाली है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कमर्शियल फ्लाइट से आने के लिए कहा गया है और अंतिम संस्कार वाली जगह पर निजी कार के बजाय बस से जाना होगा। बहरहाल उम्मीद यही कर सकते हैं और दुआ भी कि क्वीन के जाने के बाद उनका परिवार इस दुख से जल्द उबर जाए। निश्चित तौर पर उनका जाना एक बड़ी क्षति है और उनके परिवार को इससे उबरने में वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द वो इस दुख से उबरें, भगवान उनको इतनी शक्ति प्रदान करे। वैसे आपको बता दें, क्वीन के जाने के बाद अब भले ही चार्ल्स को नई जिम्मेदारी मिलने जा रही हो, लेकिन ताजपोशी के लिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा क्योंकि इसकी तैयारियों में अभी वक्त लगेगा। बता दें, इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ को भी 16 महीने का इंतजार करना पड़ा था। फरवरी 1952 में उनके पिता का निधन हुआ था। 1953 में उनकी ताजपोशी हुई थी। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि एक सरकारी कार्यक्रम होता है और इसका खर्चा भी सरकार को ही करना होता है। तो ब्रिटेन में अभी आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें बदलनी हैं, बहुत सारी चीजें होनी हैं और उन सब के बीच आज क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और कुछ देशों को इस अंतिम संस्कार से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। जो भी अपडेट इस पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।